हेलो फ्रेंड, दिस इज कुणाल। आज हम लोग एपीआई के टेक्निकल पार्ट पे डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज एपीआई, एपीआई क्या होता है, हाउ एपीआई वर्क कैसे करते हैं, एपीआई के कितने टाइप्स है, उनके कितने सब टाइप्स है। नाउ जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे प्रीवियस वीडियो जिसमें कि हमने पूरा आपको एपीआई के बारे में इन जनरल टर्म में समझा के लिया हूं, जो डेली लाइफ के रूटीन में समझा के लिया हूं, उस वीडियो को आप देखिए। उसका लिंक हमारे आई बटन लिंक पे रखा हुआ है, आप देख सकते हो उसे। नाउ अब हमें बताता हूं व्हाट इज एपीआई। एपीआई मतलब क्या है, एक तरह का सेटअप रूल्स है और एक प्रोटोकॉल है जो कि दो डिफरेंट एप्लीकेशन में कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। एपीआई जनरली हम लोग बात करते हैं कि डेटा एक्सचेंज करने के लिए, फंक्शनलिटी एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ एपीआई जनरली हम डेवलपर्स क्यों प्रीफर करते हैं? बिकॉज हम लोगों को यह है कि हमें स्क्रैच से डेवलपमेंट हर चीजों का नहीं करना है, हमें रेडीमेड ऐसे चीजें देखने हैं जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है कहीं पे, और उनको क्या हमारे एप्लीकेशन में इंटीग्रेट किया जा सकता है क्या थ्रू एपीआई, क्या हमें उससे डेटा हमें फेच किया जा सकता है क्या थ्रू एपीआई। तो उससे हम डेवलपर का काफी इंप्लीमेंटेशन करने का वर्क एफर्ट्स रिड्यूस हो जाता है। नाउ एपीआई वर्क कैसे करते हैं? तो ये दो चीजों पे वर्क करते हैं, एक तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। नाउ बेसिकली रिक्वेस्ट का मतलब है क्वेश्चन करना, मतलब एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से क्वेश्चन कर रहा है। रिस्पॉन्स का मतलब है कि वो दूसरा एप्लीकेशन आंसर देना, रिजल्ट देना, ये हो गया रिस्पॉन्स। जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसको हम लोग क्लाइंट बोलते हैं, जो रिस्पॉन्स कर रहा है उसको हम लोग सर्वर बोलते हैं। नाउ इस बेसिस पे हमारा एपीआई वर्क करते हैं। नाउ एपीआई के टाइप्स कितने हैं? एपीआई बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो बोलते हैं उसको हम लोग वेब एपीआई बोलते हैं, सेकेंड जो बोलते हैं हम लोग डेटाबेस एपीआई, थर्ड हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम एपीआई, फोर्थ जो होता है हमारा रिमोट एपीआई होते हैं। नाउ वेब एपीआई को भी सब कैटेगराइज किया गया है। वेब एपीआई का मतलब क्या है? जो हमारा ओवर द इंटरनेट जो हम लोग यूज करते हैं, जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल को फॉलो करके काम करते हैं, वो वेब एपीआई। सबसे ज्यादा आज हम लोग वेब एपीआई ही प्रेजेंट है मार्केट में, और सबसे ज्यादा हमें वेब एपीआई का ही यूज करना पड़ता है। तो वेब एपीआई के भी कितने टाइप्स हैं? वेब एपीआई भी 4 डिफरेंट टाइप्स के हैं। फर्स्ट जो होता है ओपन एपीआई बोलते हैं, जिसको पब्लिक एपीआई बोलते हैं, जो कि अवेलेबल है सभी के लिए कॉमनली। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने भी वाला हूं, टेक्निकली प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं कैसे हम लोग पब्लिक एपीआई को अपने प्रोग्राम में ला सकते हैं, अपने एप्लीकेशन में ला सकते हैं, मैं दिखाने भी वाला हूं। नाउ दूसरा जो एपीआई होता है वो होता है हमारा प्राइवेट एपीआई। इट मींस सिर्फ इंटरनली हम लोग अपने एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करते हैं, वो किसी अदर लोग को नहीं पॉसिबल है एक्सेस करना। नाउ तीसरा जो होता है हमारा कंपोजिट एप्लीकेशन जो होता है, कंपोजिट एपीआई बोलते हैं। इट मींस एक रिक्वेस्ट पे हमें मल्टीपल सोर्स से रिस्पांस मिलता है, ये माइक्रो सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है। नाउ फोर्थ जो होता है हमारा पार्टनर एपीआई बोलते हैं। इट मींस हमारा किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ हमारा एक टाई अप है, हमारा उनके साथ एग्रीमेंट है, हम उनको क्रेडेंशियल दिए हैं, यूजर आईडी, पासवर्ड। नाउ वो उसी यूजर आईडी, उसी क्रेडेंशियल के साथ मेरी एपीआई को यूज कर सकते हैं। नाउ अदर एपीआई जो हम बात करते हैं वेब एपीआई को छोड़ने के अलावा, अगर हम बात करते हैं डेटाबेस एपीआई, तो हमें जब भी अपने एप्लीकेशन को डेटाबेस सिस्टम से कम्युनिकेट करना है तब उसका यूज करते हैं। जब भी हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एपीआई का, तो जब भी हमें कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी ऐप को अगर हमारे रिसोर्सेस को, ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेस को अगर यूज करना है तब उसका यूज करते हैं हम लोग। जो फोर्थ है हमारा रिमोट एपीआई, जब भी हमें दो अलग अलग लोकेशन से जब हमें काम करने हैं, अलग रिमोट लोकेशन से जब काम करने, तो दैट टाइम रिमोट एपीआई का हमें यूज करने पड़ते हैं। नाउ मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको प्रैक्टिकली इन एपीआई के ऊपर प्रोग्रामेटिकली मैं करके दिखाऊंगा, एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप अपने प्रोजेक्ट्स में उसको ऐड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।